सर डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 90 रुपए तक पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, दो तीन चीजें देखो आप, इकोनॉमी की साइज देखो, उसके बाद रुपए का जो व्यापार है वो दूसरे देशों में कहाँ कहाँ होने लगे, उससे रुपए की ताकत बढ़ रही है ना। वैसे ये देखिए, आप कहीं जाएंगे, पहले जाते आप दुबई जाते थे तो आपको कहते डॉलर में, डॉलर चेंज करके लो, आजकल कहते हैं कि रुपए में काम हो रहा है, इसलिए रुपए की ताकत बढ़ रही है। भाई यदि कोई गू नहीं खाता होगा तो मेरी बात को बहुत आसानी से समझ जाएगा। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी ने एक बयान दिया, उस बयान पर बात करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो रुपया है वो डाउन होने से आम नागरिक पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम क्या करते हैं कि हमारे देश में सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है तो कुछ विदेशी वस्तुएं हमें बाहर से इंपोर्ट करवानी होती है जो हमारी रोजमर्रा के लिए होती है या फिर अन्यत्र किसी और उपयोग की हो, लेकिन उनको खरीदने के लिए हमें हमारी करेंसी देनी होती है, डॉलर को खरीदने के लिए, तब जाकर हम उस डॉलर से वो वस्तु खरीदेंगे, क्योंकि हमारे देश की करेंसी वैश्विक स्तर पर इतनी मान्य नहीं है ना। तो हम पहले डॉलर खरीदेंगे फिर जाकर वो उत्पाद खरीदेंगे। मान लीजिए गाय मैं विदेश से आयात कर रहा हूं, ठीक है, और मैं अपनी देसी करेंसी मेरी बकरियां दे रहा हूं, 10 बकरियां देकर मैंने ये गाय खरीदी, ठीक, लेकिन कुछ समय के बाद में मेरी जो बकरियां हैं वो मुझे 15 बकरी देनी पड़े इस एक गाय के बदले में, यानी कि 5 बकरी मेरी एक्स्ट्रा जा रही है, यानी कि मेरे 5 रुपए ज्यादा जा रहे हैं। अब क्या होता है मित्र, जो इस गाय से दूध आ रहा है वो दूध, इस गाय का बछड़ा और इस गाय का यदि कोई मैं दूसरा उपयोग कर पाऊं तो इस गाय से निकलने वाले सारे उत्पाद आम आदमी तक पहुंचेंगे। चूंकि मैंने 5 बकरियां ज्यादा दी हैं तो इससे निकलने वाला जो उत्पाद है वो भी मैं महंगे दामों में बेचूंगा, उसको खरीदेगा कौन? आम आदमी। यानी कि जो चोट है वो आम आदमी पर पड़ रही है। और हमारे ये मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे रुपये का उपयोग ज्यादा हो रहा है, रुपया हमारा ताकतवर हो रहा है, हम ताकतवर हो रहे हैं। ये लोकसभा में सांसद हैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से और अभी न्याय मंत्री भी है। गालियत देने का बहुत मन कर रहा है दोस्त, मगर ये वीडियोस मेरे परिवार वाले भी देखते हैं तो मैं ज्यादा कुछ अपशब्द बोल नहीं सकता। किन जाहिलों के हाथ में हमने गद्दी दे दी है। कोई नेता को शपथ लेना नहीं आ रहा है, कोई गिरती हुई अर्थव्यवस्था को अच्छा बता रहा है, गिरते हुए रुपयों को हम फायदों में गिना रहे हैं। ये न्याय मंत्री है और शर्म आने की बात है कि केंद्र में है ये। बताओ भाई, ऐसे लोगों को हम गद्दी दे चुके हैं। किन जाहिलों के हाथ में है देश का शासन। ये देश डूबेगा नहीं तो क्या करेगा बताओ।